मुझे लगता है मेरा उद्देश्य स्पष्ट तरीके से पूरा हो गया है। मैं नहीं पहुंच पाई मातोश्री तक, रवि राणा जी नहीं पहुंच पाए, पर हमारे रूप में जो हनुमान चालीसा वहाँ होना चाहिए था, जो हम करने वाले थे, वो कई भक्त हनुमान जी के जाके वहाँ पे मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। तो मेरा जो उद्देश्य था कि संकट मोचन, संकट हटाएं हमारे महाराष्ट्र से, वो कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता है कि हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचती है और मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठन होता है। तो मुझे लगता है जो भी गुंडे उद्धव ठाकरे ने हमारे घर तक भेजे हैं, वो अमरावती के घर में हो या मुंबई के घर में हो, ये शिव सैनिक तो कभी से चले गए। बाला साहेब के साथ उनके शिव सैनिक, ओरिजिनल जो शिवसेना निर्माण जिसने की, वो उनके साथ ही चले गए। आज की जो शिवसेना रह गई है वो गुंडों की शिवसेना रह गई है और उद्धव ठाकरे के इशारों पे गुंडागर्दी करने के लिए यहाँ पर महाराष्ट्र में काम कर रही है। उद्धव ठाकरे को सिर्फ एक ही काम है, सिर्फ किस पे कौन सा ऑफेंस दाखिल करना है, किसको बिहाइंड दी बार भेजना है, किसके ऊपर कौन सी कार्रवाई करनी है, किसको तड़ी पार करना है। हमारे मुख्यमंत्री का सिर्फ इतना सही फ्रेम ऑफ वर्क बोलते हैं हम जिसको, उतना ही काम रह गया। उसके अलावा मुख्यमंत्री कोई भी चीज में इंटरेस्ट नहीं लेते। आज भी हमारे डिप्टी सीएम ने कहा कि मुख्यमंत्री ये पूरी घड़ामड़ी पे पूरा ध्यान देके रखे हैं। मुख्यमंत्री का ध्यान ऐसे ही प्रकरणों में रहता है। मुख्यमंत्री का ये ध्यान नहीं रहता कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मैंने उस पर चर्चा करनी चाहिए, या इलेक्ट्रिसिटी पे इतना डिपार्टमेंट में प्रॉब्लम है, उस पर मैंने कुछ बोलना चाहिए, या फिर बेरोजगारी इतनी बड़ी है उस पर बोलना चाहिए। एसटी जो बस ड्राइवर्स हैं या कंडक्टर्स हैं या सेवक हैं, जितने भी हैं, उन्होंने इतनी सुसाइड की, उस पर मैंने चर्चा करनी चाहिए। ये विषयों पे हटकर सिर्फ एक ही लक्ष्य मुख्यमंत्री का पूरे महाराष्ट्र में रह गया, कौन सा ऑफेंस किस पे दाखिल हो, किसको तड़ीपार की जाए, किसको जेल के पीछे कैसे भेजा जाए, कितनी ताकत से किसके पीछे लगा जाए। सिर्फ ये फ्रेम ऑफ वर्क रह गया मेरे महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र को बचाना है तो मैं पंतप्रधान जी से विनंती करूंगी, राष्ट्रपति जी से विनंती करूंगी कि महाराष्ट्र पे ध्यान देके महाराष्ट्र की जनता को बचाया जाए। नहीं तो जिस दिशा में हमारा महाराष्ट्र जा रहा है, आज तक महाराष्ट्र की जनता ने इस तरीके की परिस्थिति, इतनी परिस्थिति खराब है कि 2 साल तक हमारे सीएम साहब कार्यालय में नहीं जाते हैं, तो उस महाराष्ट्र की, उस राज्य की दिशा किस तरफ जा रही है, उससे अंदाज सब पूरी देश लगा सकती है। जिस तरह से घटनाक्रम आज की बात करें, तो पुलिस ने जो बैरिकेडिंग की थी वो पूरा पुश करके उसको शिवसैनिक अंदर आए हैं, और जिस तरह से जो घोषणा कर रहे हैं, चिढ़ाने की काम, जिस तरह से बंटी बबली कह के चिढ़ा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है जो वार्ड के अध्यक्ष भी नहीं है और जो कॉरपोरेटर भी नहीं है, उनको उत्तर देना मेरा काम नहीं है। एज ए लोक प्रतिनिधि मैं जितने भी लोगों को मेरे क्षेत्र से रिप्रेजेंट करती हूँ, और पूरे देश में जब मैं लोकसभा में जाती हूँ तो मेरे महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो मुझे लगता है मैं गुंडों को जवाब देने के लिए नहीं बैठी हूँ, पर महाराष्ट्र पे जो संकट आया है और जो उद्धव ठाकरे के इशारों पे ये शिवसैनिक गुंडे बनकर यहाँ पर हल्ला कर रहे हैं, तो ये किसी और का काम नहीं है, उद्धव ठाकरे जी का काम है। और उद्धव ठाकरे के ही इशारे पे पूरे महाराष्ट्र में बंगाल जैसी परिस्थिति निर्माण करने का काम ये उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। शिवसेना कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखा रही है, क्योंकि हम देखें तो हम सुबह से कवर करें, मातोश्री के बाहर भी काफी भीड़ थी। बड़े बड़े नेता अनिल देसाई, यहाँ पे विनायक राउत आए, मीडिया से रूबरू हुई, बातें की उन्होंने। क्या लगता है पूरा एक इवेंट प्लान के तहत ये सब किया गया, आपको किस तरह से? हाँ, मुझे ऐसा लगता है जितने भी लोक प्रतिनिधि सीनियर है, मैं तो बहुत जूनियर हूँ, मैं फर्स्ट टाइम MP बनकर आई हूँ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एज इंडिविजुअल, एज अपने खुद के सिंबल पे मैं जीत के यहाँ तक आई हूँ। और बहुत सारे सीनियर लीडर मैं देख रही हूँ नीचे बैठ के वड़ा पाव खा रहे हैं। वड़ा पाव तो हमारे महाराष्ट्र में किए हैं, सभी खा के अपना जीवन निकाल। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।